हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था साइंस के इंटेक्स क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के 10th क्लास के। तो हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके बाद हम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सी, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब एक या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो चेंज हो जाती है। सपोज कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अपने पास है सी, कार्बन। कार्बन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है? गैशियस फॉर्म में। ये मिलके क्या बनता है? CO2। ये भी क्या है हमारे पास? गैशियस फेज है। अब ये सॉलिड था, ये किस में, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बन गई अपने पास? गैस बन गई। अगर सिंपल अपन एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो H2 है और ऑक्सीजन है। अगर H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो यहाँ से देखो, एक चीज़ समझो कि जैसे इनिशियल में रिएक्टेंट्स कौन सी फेज में थे अपने पास? गैशियस फेज में। बट वाटर क्या होता है? लिक्विड में। यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो हम केमिकल रिएक्शन को अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जब एक या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी सॉलिड लिक्विड फॉर्म ही चेंज होगी, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, मतलब अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सी, अ केमिकल इक्वेशन शोज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। मतलब कि अपने पास कोई भी रिएक्शन है, सपोज कर लो C+O2 गिव राइज टू CO2। तो एक रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए, सेकेंडली हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके ही तो प्रोडक्ट बनेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं कि अ केमिकल इक्वेशन शोज, एक तो ये बताता है कि रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, और उनके क्या होंगे? स्पेसिफिक सिंबल्स होंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं C, ऑक्सीजन के लिए हम यूज़ करते हैं O2, हाइड्रोजन के लिए H। ऐसे सभी को क्या है, हमने सिंबल दे रखा है प्रॉपर, और उनके फॉर्मूलाज है। हमें कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि CO2 मिलके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जैसे हमने कोई भी एक रिएक्शन लिख ली, सपोज ये रहा C+O2 गिव राइज टू CO2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कब कहेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस है? जब उसके लेफ्ट हैंड साइड के सारे ये क्या होते हैं अपने पास? रिएक्टेंट्स। ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स के एटम प्रोडक्ट्स के एटम के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन है वो क्या है? बैलेंस है। सी, when the number of atoms of the reactant is equal to the number of atoms of the product, this is called the balanced chemical equation। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो अपने पास क्या है? कार्बन एक। राइट हैंड साइड पे भी कार्बन क्या है? एक। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 2। यानी कि रिएक्टेंट्स के साइड जितने भी एटम्स है, प्रोडक्ट के साइड जितने एटम्स है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो अपने पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? बैलेंस होगी। क्लियर है ये चीज़? देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस किस किस टाइप की होती है? तो हमारे पास 5 तरह की रिएक्शंस होती है। मेनली NCERT के अंदर भी आपके 4 है, बट एक रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती है, वो भी करेंगे। सी, फर्स्ट है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन नेम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना, यानी कि जब एक या दो सब्सटेंस आपस में, मतलब कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे तो अपने पास एक सब्सटेंस बनता है। जरूरी नहीं है कि दो ही कंबाइन होंगे, 3 भी कंबाइन हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होके एक सब्सटेंस बन जाए, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड सिर्फ एक चीज बने अपने पास, तो हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। 2 substances combine to form one product are called combination reaction। C plus O2 give rise to CO2। रिएक्टेंट साइड अपने पास 2 एटम्स थे,
प्रोडक्ट हैंड साइड अपने पास क्या बन गया, एक चीज बन गई। नेक्स्ट है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, एक चीज का एक से ज्यादा चीजों में ब्रेक होना। सपोज वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन भी आएगा आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आपस में रिवर्स क्यों होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजें कंबाइन होके एक चीज बनती है, बट डीकम्पोजिशन इसका रिवर्स है। क्यों रिवर्स है, बिकॉज इसमें एक चीज अपने पास ब्रेक हो जाएगी दो सब्सटेंसेस में। क्लियर है। सो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि a more reactive element displaces a less reactive element. This is called displacement reaction. Means अपने पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें अपने को ये देखना होता है कि कौन सा टॉप पे आ रहा है। जो टॉप पे आएगा रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो वाला क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स को इजीली डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो यहाँ पे देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, इससे अपने पास क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो ये बन गया जिंक सल्फेट, एंड कॉपर क्या हो गया, साइड में निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जैसे यहाँ पे क्या अपने पास Na2SO4 है और यहाँ पे BaCl2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो Na की आयंस होगी और जो Ba की आयंस होंगी। जैसे Na हमें पता है Na पॉजिटिव होता है, Ba क्या होता है +2 होता है, यानी कि Ba की आयंस यहाँ पे आ जाएगी और Na की आयन Cl के साथ आ जाएगी। मतलब आपस में क्या कर देंगे, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास बन जाएगा बैरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब दोनों आयंस एक्सचेंज हो जाए आपस में, जो रिएक्टिंग एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लो एक ये है और एक ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों की आयंस डिस्प्लेस हो जाएगी। सोडियम वाली की बैरियम के साथ हो जाएगी, ये बैरियम सल्फेट बन जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो जहां पे जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी दोनों एक साथ हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू ZnO प्लस कॉपर। तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। बस इतना याद रखना, रिडॉक्स के अंदर ही क्या है, RED रेड, EOX ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, नेम में ही है रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होंगी उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है एंड रिडक्शन क्या होती है। सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नेम में क्या आ रहा है, ऑक्स। यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सपोज ये वाला यहाँ पे एक एग्जांपल है C+O2, यानी कि C कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड। तो यहाँ पे ऐड हो गया है ऑक्सीजन, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। तो ये रिएक्शन क्या होगी अपने पास, ऑक्सीडेशन की। ये चीज क्लियर है। देन है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसी को बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था अपने पास, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज क्लियर है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl हो गया अपने पास। तो ये क्या बन गई अपने पास, रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, कोरोजन होता है स्लो डैमेज ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। मतलब कि मेटल, जब हम मेटल को एक्सपोज कर देते हैं, सपोज कर लो घर में या बाहर अपना आयरन का कोई टुकड़ा पड़ा है,
तो वहाँ पे क्या होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, खराब होने लग जाएगा, उसको जंग लगने लग जाएगी। घर के गेट होते हैं जैसे, कई बार वो बहुत डिफिकल्टी से खुलते हैं। क्यों डिफिकल्टी से खुलते हैं? बिकॉज वहाँ पे जंग लग जाती है। वो होता क्यों है? बिकॉज एयर वाटर इनके कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो कोरोड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, स्लो डैमेज ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये चीज़ क्लियर है? तो हम गेट वगैरह हमारे इतनी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? बिकॉज हम उनको पेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसका प्रिवेंशन मेथड आ जाएगा अपने पास, इसको भी हम कंप्लीट बाद में डिस्कस करेंगे। एक टर्म होती है रेंसिडिटी, ये भी इसी के अंदर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आपको दोबारा से करवाऊंगी अच्छे से। तो रेंसिडिटी अपने पास क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि फूड जो होता है पैकेट्स वगैरह वाला, या जैसे भी जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, सपोज कर लो आपने कोई पैकेट लिया चिप्स वगैरह का, तो उसका थोड़ा सा वो कहीं से फटा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी। ऑक्सीजन के जाने से क्या होगा, वो चीज़ें आप कह देते ना कि सिली हो गई ये चीज़ें, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, सिली सिली से हो गई है खराब, तो वो इसी कारण होता है रेंसिडिटी, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। बिकॉज पैकेट्स वगैरह के अंदर गैसेस वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह ये फिल की जाती है ताकि वो लंबे टाइम तक चलती रहे, इजीली खराब ना हो। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए फर्स्ट चैप्टर के, वो हम कल डिस्कस करेंगे।